चार तरह के भक्त होते हैं और चार ही तरह की मछलियां हैं। जब वो मछुआरा आता है, खड़ा होता है जल में, तो वो जाल को ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, फिर जोर से फेंकता है। जब वो जोर से फेंकता है तो जाल नदी में गिरता है, और जब जाल नदी में गिरता है तो मछलियां पकड़ जाती हैं। लेकिन कौन सी? वो जो दूर है। उस मछुआरे के पैर के आसपास घूम रही मछलियों के ऊपर जाल का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जाल उनसे दूर रहता है। ठीक उसी तरीके से जो ठाकुर जी के चरणों के आसपास सेवा में रहते, उनके ऊपर माया का प्रभाव, माया के जाल का प्रभाव नहीं पड़ता। जो उनके चरणों के आसपास सेवा में रहेगा, उनके ऊपर इस माया रूपी जाल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक, अभी तो एक ही मछली की बात हुई। दूसरी मछली कौन सी? जो कभी कभी धोखे से सत्संग में चली जाती है, कभी कभी ऐसी योजना आ जाती है कि सत्संग मिल जाता है, जिन्हें आभास होता है सत्य और गलत के। मालूम तो है सत्य क्या है, गलत क्या है, लेकिन जी रहे हैं अपनी जिंदगी को। तो जैसे ही जाल गिरता है, उस जाल की छपाक की आवाज से कुछ मछलियां उस घेरे से बाहर भाग जाती हैं, सचेत होती हैं। जाल आ गया, माया जाल आ गया, सचेत होती है, वो दूर भाग जाती है। और उनके दूर भागने का दर्शन ये वो लोग हैं जो कभी कभी सत्संग में आते हैं, कभी कभी राम राम श्याम श्याम करते हैं, थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है ना कभी कभी। चलो बहन कहाँ जा रही है, चलो कथा सुनने। मैं अरे चल तो चल। इस टाइप के जो सेकंड कैटेगरी के लोग, तो ये भी बच जाते हैं। तीसरे, जिन्हें ना कोई धर्म से मतलब है, ना कर्म से मतलब है, अब तो दुकान खोलो, नोट कमाओ, भाड़ में जाए दुनिया। ना कोई धर्म है, ना कर्म है, ना कोई दान है, ना कोई पुण्य है, ना कोई सेवा है, ना कोई कुछ जीवन में नहीं है, जिनके सिर्फ एक प्लास्टिक मनी के लिए जी रहे हैं। जो कोई बदल नहीं है उनको किसी चीज का, उनके ऊपर वो जाल जाएगा। और एक और कौन? जो भगवान की कृपा से खूब ईश्वर ने दिया है, खूब, लेकिन कभी कोई न दान, न पुण्य, न कोई सेवा, न कोई कृपा जिनके जीवन में नहीं है, मोटी मछली। अब देखो उसके बाद क्या होता है। जाल बंधा, जाल खिंचा, उसमें वो मोटी मछली अभी भी है, तो बड़ी वाली मछली है, उसने मुंह खोला हुआ है। अभी तक तो उसको मेहनत करनी पड़ती थी, अब इतनी सारी मछलियां हैं, वो सब मुंह खोली हुई है, उसके अंदर छोटी छोटी मछलियां जा रही हैं, तब भी उसे सर पर मंडराते हुए काल का कोई भाव नहीं है। लोगों की कब्रों में पैर डले हुए हैं, उसके बावजूद भी माया मोह से नहीं बचे हुए हैं। ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, भजन का समय है और न जाने किस भाजन में लगाए पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को भान नहीं रहता, तो वो सोच रहे हैं अरे वाह अभी भी तो मिल रहा है खाने को। लेकिन जब किनारे पर मछलियां सारी उतरती हैं, तो सबसे पहले वो मोटी मछली कटती है, बाकी छोटी मोटी तो बाद में कटती है। तो हमें कौन सी मछली बनना है? पहले नंबर की, जो ठाकुर जी के चरणों के आसपास रहने वाली है, जिस पर माया रूपी जाल का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये विचार जीवन में रखिएगा, क्योंकि ये जीवन बड़ा सेंसिटिव है। हमें एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझ के चलना है, जानकर चलना है, और न जानोगे तो दिक्कत हो जाएगी।